जंगल और प्राचीन हवेली की कहानी। सुदूर एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के आसपास के पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे, जिनकी शाखाएं चांदनी रात में कंकाल जैसी दिखती थीं। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि इस हवेली के भीतर कुछ ऐसा रहस्य छिपा है, जिसे समझना इंसानों के लिए असंभव है। जंगल का डरावना रास्ता। तीन दोस्त आरव, नील और श्रेया शहर से गांव घूमने आए थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल और हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन युवा जोश में दोस्तों ने इसे चुनौती मान लिया। एक ठंडी रात जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, वे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जिसे बीच-बीच में उल्लुओं और हवा में झूमती शाखाओं की आवाज तोड़ देती थी। पेड़ों के बीच से झांकता चांद और अंधेरे में सरसराहट की आवाज उनके डर को बढ़ा रही थी। हवेली का रहस्य। जंगल पार करके वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और उसके पास कई जमी थी। जैसे ही आरव ने गेट को धक्का दिया, गेट की चरमराती आवाज ने सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया। हवेली की खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी झांक रही थी, मानो कोई अंदर उनकी राह देख रहा हो। हिम्मत जुटाकर तीनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें इंसानों और राक्षसों की आकृतियां थीं। नील ने अपनी टॉर्च एक कोने में डाली, जहां एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। श्रेया ने कहा, यह हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। भूतिया घटनाएं। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। तीनों सन्न रह गए। तभी श्रेया ने आईने में देखा कि उनके पीछे एक परछाई खड़ी है। उसने डरकर चिल्लाया, और जब तीनों ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तभी हवेली के ऊपर वाली मंजिल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। आरव ने आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। नील और श्रेया उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। जैसे ही वह ऊपर की सीढ़ियों पर पहुंचा, एक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी लाल आंखें आग जैसी चमक रही थीं। हवेली का तहखाना। आकृति ने उन्हें हवेली छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन आरव ने उसे अनसुना कर दिया। उसने कहा, हम यहाँ यह जानने आए हैं कि इस हवेली में ऐसा क्या छिपा है जो सबको डराता है। आकृति गायब हो गई और तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। तीनों घबराकर बाहर की ओर भागे, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। उनके पास तहखाने में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तहखाने में घुप अंधेरा था और एक कोने में लकड़ी का पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास जाते ही एक जोरदार चीख गूंजी। आरव ने जैसे ही ताबूत का ढक्कन उठाया, अंदर से एक कंकाल निकला और हवेली में भयंकर तूफान शुरू हो गया। वह कंकाल हवा में उठ गया और तेज आवाज में बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब इसका अंजाम भुगतो। भागने का संघर्ष। नील और श्रेया ने आरव को पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की। वे किसी तरह तहखाने से बाहर निकले, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था। तभी श्रेया ने अपने बैग से भगवान की मूर्ति निकाली और प्रार्थना शुरू कर दी। मूर्ति की रोशनी से कंकाल और काली आकृति जलकर राख हो गए। हवेली का दरवाजा खुल गया और तीनों किसी तरह जंगल से होते हुए गांव लौट आए। सबक और रहस्य। गांव लौटकर उन्होंने वहां के लोगों को पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने बताया कि हवेली में एक समय पर एक पंडित ने तांत्रिक क्रियाएं की थी, जिसके कारण वहां आत्माओं का वास हो गया। हवेली अब भी उसी जंगल में खड़ी है, लेकिन कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता,